तो आज एक भी टेलको अपडेट नहीं है, लेकिन लास्ट की वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि भाई अब तो टेलको ट्यूसडे की आदत लग गई है, भले टेलको अपडेट हो या नहीं हो तो दूसरी इंडस्ट्री की अपडेट डाल देना। तो मैंने सोचा यार आज ट्राई कर ही लेते हैं, क्योंकि आदत तो मुझे भी लग गई है ना यार, मतलब ऐसा सुबह उठते ही लगता है कि ट्यूसडे है, आज मजा आने वाला है। तो आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है, बेसिकली दूसरे इंडस्ट्री के कुछ अपडेट्स यहाँ पे डालने की कोशिश करी है जो आपके लिए रेलेवेंट काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो लेट्स सी आज का कैसा रहता है ये पूरा एपिसोड, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सबसे पहला जो अपडेट है वो फ्री एंड फास्ट वाईफाई इन योर सिटी। इमेजिन करो आप अपने सिटी में कहीं पे घूम रहे हो और आप वहां पे पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हो, आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हो, आप कनेक्टेड रह रहे हो, कनेक्टिविटी फुल है, मेंटेन्ड है, स्पीड्स फास्ट है एंड बेस्ट ऑफ ऑल ये फ्री है। तो WBA वर्ल्ड ब्रॉडबैंड अलायंस इसी चीज के ऊपर काम कर रही है एंड इस प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम रखा हुआ है ओपन रोमिंग इनिशिएटिव। और ये नया नहीं है, बेसिकली 2-2.5 साल से इसके ऊपर ये लोग कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं। अब जो WBA है ये कोई हल्की पतली एंटिटी नहीं है, मतलब इनके बोर्ड में बहुत दमदार लोग हैं, फ्रॉम इंटेल, AT&T, ड्यूश टेलीकॉम और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हैं यहाँ पे। तो रिसेंटली इन्होंने डुबलिन के अंदर एक कंसेप्ट ट्रायल यहाँ पे कंप्लीट किया, जहाँ पे इन्होंने ये पूरे शहर के अंदर वाईफाई लगाया और लोगों को यूज करने के लिए बोला। तो ये जो ट्रायल था ना ये काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। बेसिकली लोग जो कनेक्टेड थे वो लॉग आउट भी नहीं हो रहे थे, स्पीड्स उनको मेंटेन मिल रही थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल रही थी। अब ये सीन अगर देखो ध्यान से तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली इन्होंने 150 से ज्यादा एक्सेस पॉइंट्स लगा दिए अक्रॉस द सिटी, और ये भी वाईफाई 6 वाले, और ये भी कह रहे हैं कि आगे जाके इसको अपग्रेड करके वाईफाई 6E पे ले आएंगे, जिससे कि टूरिस्ट या फिर वहां के लोकल रेजिडेंट्स को दिक्कत नहीं आए कनेक्टिविटी में। वाईफाई 6E के ऊपर वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चाहो तो आप जाके देख सकते हो। अब जो WBA है ये काम तो ग्लोबली ऑलमोस्ट सबके लिए करना चाहती है, लेकिन अभी के लिए ये टेस्ट ट्रायल्स कर रहे हैं कुछ मेजर सिटीज के अंदर। इंडिया का नंबर कब आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा ऐसे शहर वाले हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी ये लोग लगा चुके हैं इन डिफरेंट सिटीज। तो लेट्स होप कि इंडिया में जल्दी आए और इस तरीके से बेस्ट कनेक्टिविटी हमको मिले फास्ट इंटरनेट के साथ, और वो भी फ्री में। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड इंटरनेट आउटेज को लेके। तो ऐसा हो सकता है कि आज सुबह से आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाह रहे हो या एप्स को एक्सेस करना चाह रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रही है, लोडिंग स्लो हो रही है या DNS रिकॉर्ड्स के एरर्स आ रहे हैं। तो चिंता मत करो, अगर आप कंप्लेन करने वाले थे अपने वाईफाई वाले भैया को तो ऐसा सिस्टम नहीं है। बेसिकली एक वर्ल्ड इंटरनेट आउटेज आया है आज की डेट में। अब एक कंपनी है जिसका नाम है क्लाउडफ्लेयर, शायद आपने नाम सुना होगा। ये कंपनी ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जो आपको नेटवर्क ट्रैफिक या फिर प्रॉक्सी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है वेबसाइट्स को, जिसका मतलब कि लाखों करोड़ों बड़ी बड़ी वेबसाइट्स इसके क्लाइंट्स हैं। एंड सीन आज ऐसा हुआ है कि इस क्लाउडफ्लेयर कंपनी के सर्वर्स में कुछ ऐसा इशू आ गया है जिस वजह से काफी सारी वेबसाइट्स डाउन हो गई हैं अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे यूजर्स को दिक्कत हो रही है, बहुत सारे बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं, और स्पेशली अगर कुछ इंडियन कंपनीज के नाम लूं तो ज़ेरोदा, अपस्टॉक्स, अर्बन कंपनी, एंड अगर दूसरी कैटेगरी ऑफ कंपनीज का नाम लूं तो कॉइनबेस है, लीग ऑफ लेजेंड्स है, ओमेगल, डोडैश, शॉपिफाई, सारे के सारे कंपनीज के कस्टमर्स यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं कि वो लोग रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं इनकी वेबसाइट को अपने काम के लिए। अब काफी सारी कंपनीज ने ऐसा भी बोला कि अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो हमारी वेबसाइट पे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी दूसरे इंटरनेट कनेक्शन से आप ट्राई करो, क्योंकि ये जो गेम होता है ना ये पूरा राउटिंग का होता है इंटरनेट का। अगर यहाँ से हम सिंगापुर का कोई सर्वर एक्सेस करेंगे तो राउट कौन सा पकड़ रहा है हमारा ISP, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी फास्ट अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब ये जो क्लाउडफ्लेयर कंपनी है इनको प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है कि कहां पे क्या इशू है, और ये इसको रिजॉल्व करने में लग गए हैं। कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अभी आज का दिन शायद ऐसा ही जा सकता है। वैसे यहाँ पे डोमिनेंस देख रहे हो आप, एक कंपनी का एक प्रॉब्लम आया और कितने लाखों करोड़ों लोग इफेक्ट हुए इस छोटे से सर्वर के इशू से। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे टेलीग्राम के पेड प्लान को लेके। फाइनली बहुत सारे वेट के बाद टेलीग्राम ने अपना पेड प्लान यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले प्लान की कैटेगरी बताऊं तो सिर्फ एक ही प्लान है, ऐसे मल्टी टीयर का कोई प्लान नहीं है कि इतने रुपए दोगे तो इतना मिलेगा। एक ही प्लान है, इंडियन रुपीज में 469 रुपीज पर मंथ। अब इसमें अगर बेनिफिट्स देखें हमको क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने ना यहाँ पे सारी चीजें लिस्ट डाउन कर दी है। तो सबसे पहले लिमिट्स डबल कर दी है, जैसे ग्रुप्स एंड चैनल्स हैं, पहले 500 होते थे तो अब 1000 हो पाएंगे। पिंड चैट्स हैं, पहले फ्री के 5 थे अब 10 हो जाएंगे। पब्लिक लिंक्स 10 से 20 कर दिए हैं। फेवरेट स्टिकर्स ऐप बढ़ा दिए हैं। बायो में जो कैरेक्टर लिमिट होती है वो 70 से 140 कर दी गई है। चैट्स पर फोल्डर्स, कनेक्टेड अकाउंट, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी हैं। इसके अलावा दूसरी चीज देखते हैं तो लिमिट साइज जो है, फाइल का अपलोड लिमिट साइज पहले 2 GB था अब 4 GB कर दिया है। इसके बाद डाउनलोड स्पीड्स फास्ट कर दी हैं, जो इस प्लान को लेगा उसको फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड्स मिलेंगी
टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि काफी सारे लोग ना टेलीग्राम को एज अ क्लाउड ही यूज करते हैं। मतलब किसी बंदे को कोई चीज भेज दी और वो एज अ क्लाउड यूज कर रहे हैं, भाई जब जरूरत होगी तो वहां से दोबारा से डाउनलोड कर लेंगे। तो उन लोगों के लिए शायद यहाँ पे ये अच्छी फीचर हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन यहाँ पे डाल दिया है। एड्स जो थोड़े बहुत कभी कभार आते थे वो भी हटा दिए हैं। यूनिक रिएक्शंस दे दिए हैं, प्रीमियम स्टिकर्स दे दिए हैं, चैट मैनेजमेंट अच्छा कर दिया है, प्रोफाइल बैजेस, प्रोफाइल पिक्चर्स अच्छे कर दिए और टेलीग्राम के ऐप के आइकन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये 3 ऑप्शंस अलग अलग दे दिए अपने होम स्क्रीन पे लगाने के लिए। तो ये सारा मामला है 470 रुपए पर महीना देने का। अब ये कौन से लोगों को टारगेटेड है ये आप मुझे बताओ कि अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो ये 470 रुपए पर महीने में बेसिकली एक ही चीज मुझे ऐसी लगी जो बिल्कुल वर्थ इट है, वो है फास्टर डाउनलोड स्पीड एंड जो अपलोड की इन्होंने फाइल साइज रख दिया है 2 से 4 GB, सिर्फ ये 2। बाकी सब चीजें ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मेरा कोई काम रुकेगा उससे, लेकिन इन 2 फीचर्स मेन के लिए मैं 470 रुपए महीना देना मतलब 6000 रुपए साल अप्रोक्सीमेटली, तो वर्थ इट है या नहीं? आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट व्हाट्सएप के UPI कैशबैक को लेके है। तो रिसेंटली आप लोग जब अपना व्हाट्सएप चला रहे होंगे तो शायद आपको नोटिफिकेशन भी आई होंगी कि आप कैशबैक के लिए एलिजिबल हो। 105 रुपए का कैशबैक दे रहा था व्हाट्सएप, 35 रुपए के 3 अगर आप अपने दोस्तों को 1 रुपया या उससे कुछ भी ज्यादा अमाउंट व्हाट्सएप के पे फीचर वाले से पैसे भेजते हो। तो सीन ऐसा है कि इन्होंने सहारा लिया इन कैशबैक्स का अपनी ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कैशबैक खत्म होने के बाद कितनी वॉल्यूम इंक्रीज एक्चुअल में होती है। अगर आप गूगल पे या फोन पे को देखो तो उन्होंने भी यही मेथड पहले यूज किया था और आज की डेट में अगर आप उनका मार्केट शेयर देखो तो फोन पे लीड कर रहा है 47% इंडिया के मार्केट शेयर में। इसके बाद है जी पे जिसका मार्केट शेयर आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 34% है। कॉन्ट्रास्ट में अगर आप व्हाट्सएप को देखोगे तो उसका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 0.04% है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप क्या कह रहा है कि वो तो दुकानदार भाइयों को भी ऑन बोर्ड लाने के लिए लग गए हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्रोग्राम्स ये लोग लाएंगे, कैशबैक ये वो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप पे को यूज करना स्टार्ट करें। अब स्टोरी को यहाँ पे इंक्लूड करने का मकसद ये था इस चीज को हाईलाइट करना, भले ही जो यूपीआई नेटवर्क है वो इंडियन मेड है, लेकिन आज भी जो पेमेंट वाली एप्स का डोमिनेंस है वो बाहर वाली एप्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फोन पे, गूगल पे और अब व्हाट्सएप। फोन पे को देखो तो वो है फ्लिपकार्ट का जो कि है वॉलमार्ट का, देन अगेन वॉलमार्ट है अमेरिका का। इसके बाद आप जी पे देखो तो अगेन वहां पे गूगल बाबा खड़े हुए हैं। एंड अब व्हाट्सएप को देखो तो व्हाट्सएप है फेसबुक मेटा का, जो कि अगेन वहां पे मार्क जुकरबर्ग अपनी कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं कि दिखाओ मुझे किसको क्या भेज रहे हो। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग नीड है एक ऐसे ऐप की जो यूनिवर्सली हम लोग एक्सेप्ट करें सारे इंडियंस? हालांकि पेटीएम एक ऐसा प्रोडक्ट है, लेकिन फॉर सम रीजन मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूं कि पेटीएम लोग कुछ कम यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, एटलीस्ट जितनों को मैं देख रहा हूं, या मेरी सिटी में तो एटलीस्ट यही है। आप कौन सी सिटी में रहते हो एंड आपके यहाँ कौन सा यूपीआई प्लेटफॉर्म ज्यादा चल रहा है आपके अराउंड में? आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगली अपडेट है स्नैपचैट का भी एक पेड प्लान आने वाला है और ये स्पेशल जो पेड वाला प्लान होगा इसको ये स्नैपचैट प्लस के नाम से देने वाले हैं। अब ये चीज ना अभी इंटरनली कंपनी के अंदर चल रही है, अभी फुल्ली पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन काफी सारे फीचर्स की लिस्ट निकल के आई है जो ये स्नैपचैट प्लस के अंदर देने वाले हैं। मजे की बात ये है कि नोटिस मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि एक एक करके जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े यूजर बेस वाली कंपनीज हैं, वो अब इस प्रीमियम मॉडल पर फाइनली आ गई हैं कि भैया पहले हमने आपको फ्री में सारा रस चखा दिया, अब अगर और ज्यादा मजे चाहिए तो अब थोड़े से पैसे देना स्टार्ट करो क्योंकि हमको मोनेटाइज भी करना है। अब फीचर्स की लिस्ट देखते हैं तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड की तरह पिन कर सकते हो स्नैप्स की चैट की लिस्ट में। इसके अलावा स्पेशल स्नैपचैट के सिंबल्स मिलेंगे आपको यूज करने को, सब्सक्राइबर प्रोफाइल बैज मिल जाएगा और इसके बाद ट्रैक करने को मिल जाएगा कि आपकी स्टोरीज कितनी बार रीवॉच हुई हैं। बस इतने ही फीचर्स अभी तक पता चले हैं, अब कितने एड ऑन होते हैं ये नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ इतने ही हैं या फिर एक आध इससे और ज्यादा है तो वेरी फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि ये फीचर्स इनफ हैं कि लोग फ्री के मॉडल से इनको पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। स्पेशली अगर आप प्राइसिंग को इनको देखोगे तो वो मुझे थोड़ी ऑन द हायर एंड लगी। अगर आप मंथली प्लान देखो तो 4.59 यूरोज मतलब 370 रुपए महीना आपको देना पड़ेगा, या फिर अगर आप 6 महीने के लिए इकट्ठे देना चाहो तो 25 यूरो मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए, या फिर आप एक साल के लिए लेना चाहो तो 46 यूरोज मतलब 3700 रुपीज पर ईयर आपको देना पड़ेगा स्नैपचैट प्लस के ये वाले कुछ गिने चुने फीचर्स के लिए। मेरा बेस्ट बेट ये होगा कि लोग नहीं लेंगे इस प्लान को अगर ये कुछ ऑन द टेबल है तो। बाकी तो स्नैपचैट लवर्स ही बता सकते हैं, अगर आप यूज करते हो तो मुझे बताना जरूर। आज का जो फाइनल अपडेट है वो है 5G फोन को लेके। बेसिकली लावा जो कि एक इंडियन ब्रांड है, ये क्लेम कर रहा है कि अंडर 10,000 रुपीज में
में ये लोग इंडिया का पहला 5G फोन लॉन्च करने वाले हैं। इन्होंने टीज करना भी स्टार्ट कर दिया है अपने सोशल मीडिया के ऊपर। फोन का नाम यहाँ पे ब्लेज 5G बता रहे हैं। MediaTek 810 SoC के साथ में आता है, जो कि लावा अग्नि 5G में इन्होंने डाला था। Mali G57 GPU है, 8GB रैम है, 128GB की स्टोरेज है। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स, 5000 mAh की बैटरी, 35 वॉट का फास्ट चार्जर और USB Type-C का पोर्ट अलॉन्ग विद क्वाड कैमरा सेटअप। ऑन पेपर बहुत ही क्लियर लग रहा है इनका फोन, लेकिन इन हैंड आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये इतना वर्दी है या फिर नहीं। वैसे आपका माइंडसेट क्या कहता है? अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हो, या फिर आप पूरा इकोसिस्टम देखते हो, सर्विस कैसी है, रेट्स कैसे हैं, सिक्योरिटी कितने टाइम तक ये लोग अपडेट्स दे रहे हैं, सर्विस सेंटर की सर्विसेज कैसी हैं, ये सारी चीजें देख के फोन लेना प्रेफर करते हो, या फिर अगर शुरुआत में कुछ चीज सस्ती मिल रही है तो आप वो ऑप्ट करना पसंद कर लेते हो? जो भी आपका ओपिनियन हो मुझे नीचे बताना। और आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आगे के लिए अगर किसी हफ्ते में टेल्को अपडेट्स नहीं हो, क्या आप इस तरीके की अपडेट्स प्रेफर करोगे या फिर नहीं? मुझे आप नीचे जरूर बताना। या फिर अगर आप डेली के लिए कनेक्ट होना चाहते हो मेरे से, तो मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर हमने लॉन्च कर दिया है, तो मेक श्योर आप अगर डिस्कॉर्ड यूज करते हो तो आप सर्वर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम ऑलमोस्ट डेली वहां पे चिट चैट करते रहते हैं। वॉइस चैट पे आके सब लोग जो भी Q&As होते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चंस होते हैं, किसी को कुछ शेयर करना होता है, एक्टिविटी सेशंस करते रहते हैं, तो आप वहां पे आ जाना। यही कुछ था आज की इस वीडियो में। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।